वो लिटरली सुबह जाकर दर्शन देते हैं देवा भाऊ को। देवा भाऊ के दर्शन लिए बिगर दिनेश वाघमारे कोई निर्णय लेते नहीं। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, सारे लोकशाही के स्तंभ बीजेपी ने अपने घर में रख लिए हैं। यहाँ पे प्रजातंत्र रहा कहाँ? चुनाव एक फार्स है, ये फार्स। अच्छा ठीक हाँ, है, ये चुनाव प्रजातंत्र पहले ही नहीं सेट रहा। किया हुआ अच्छा था। ये बताइए, मिलिंद वैद को जानते हैं आप? हाँ, क्यों? कौन है वो? नहीं नहीं, मिलिंद वैद्य नाम से मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा परिचय नहीं है मेरा। एक्स मेयर रहे हैं भैया शिवसेना के, कैसे नहीं जानते आप? हाँ तो नहीं, वो नाम नाम उनका बहुत फेमस दूसरे चैनल पे स्विच ऑन होना है। हाँ, मैं बताऊं आपको, वो आप ही के पार्टी से चुनाव लड़े थे, माहिम से, जीत गए। हाँ तो अच्छी बात है, नहीं, वो कैसे मेयर भी जीत बनेंगे। गए? नहीं, कैसे जीत मेयर गए? भी बनेंगे। कैसे अरे जीत 100% वोट, इनकी वोट चोरी वहां पे काम नहीं आई होगी। कैसे सौ वोट चोरी सौ कैसे काम नहीं आई? मैं यही तो समझना चाह रही अरे हूँ भाई, ना। उनकी अपेक्षा थी। एक्स मेयर मिलिंद वैद कैसे? अरे सर देखिए, पांडे जी को जाना है, आप अगर उनको विंडो से हटाएंगे तो वो जा पाएंगे। और ये देखिए, आप धारावी की आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। आशा काले जो धारावी से जीती हैं, वो इस वक्त जश्न में उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं और उनके वोटर हैं, उनके साथ जश्न मनाते हुए दिख रही थी। और अब खबर ये आ रही है, जो अभी मैं कह रही थी, मिलिंद वैद वो एक्स मेयर रहे हैं। यूबीटी के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है, उस टिकट पर माहिम से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व मेयर हैं। और खबर ये आ रही है कि वो भी चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किशोर तिवारी, ये क्या बताता है? ये वोट चोरी हुई है या यहाँ वोट चोरी नहीं हुई है? नहीं, उन्होंने चाहा 30% वोट चोर लेंगे और जीत के आ जाएंगे। यहाँ पर 30% वोट चोरने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। तो मिलिंद वैद ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर है, लेकिन आपको नाम भी ध्यान नहीं आ रहा था। बहुत पॉपुलर है, पर ये आपको याद नहीं था कि वो एक्स मेयर रह चुके हैं। बहुत पॉपुलर है, पर आप ये नहीं जानते थे कि माहिम से उन्होंने आप ही की पार्टी का टिकट लिया है। आपको बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं है। वोट चोरी का ये नैरेटिव आप कब तक आगे चलाते रहेंगे? पर तिवारी जी रुकिए, आप जरा दर्शकों को ये भी बता दूं, कल्याण में इस वक्त शिवसेना 44 सीटों पर आगे है और बीजेपी 22 सीटों पर। यानी कल्याण में शिवसेना शिंदे गुट ने कमाल कर दिखाया है। शिवसेना 44 पर, भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट प्रकाश तावड़े मुंबई के वार्ड नंबर 19 से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर। विक्रम राजपूत भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 50, मुंबई का जो वार्ड नंबर 50 है, वहां से जीत चुके हैं। सुनील मोरे जो कि उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी वार्ड नंबर 1, 2, 3, 123 से जीत हासिल कर चुके हैं। उधर एक और बड़ी खबर, गौरी लंकेश की हत्या का जिस पर आरोप है, जो अक्यूज्ड है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्रीकांत पंगरकर महाराष्ट्र के जालना से चुनाव जीत चुके हैं। ये खबर आ रही है, किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत चुके हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है गौरी लंकेश के। तो एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विक्रम राजपूत वार्ड नंबर 50 से जीत चुके हैं मुंबई के। रेखा यादव शिवसेना शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही थी, वार्ड नंबर 1 से वो चुनाव जीत चुकी है। पहला नॉर्थ इंडियन फेस है महिलाओं में। वर्षा तांबवलकर जो कि शिवसेना शिंदे गुट से हैं, वो भी वार्ड नंबर 51 से जीत चुकी है। 207 नंबर वार्ड रोहिदास लोखंडे भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल कर चुके हैं। 165 वार्ड नंबर से अशरफ आजमी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर, वो चुनाव जीत चुके हैं। फिर 23 नंबर वार्ड से मोइन सिद्दीकी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। तेजस्वी घोसलकर भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संतोष धोले
अजय पाटिल ये वार्ड नंबर 215 और 214 से जीत हासिल कर चुके हैं। प्रकाश तावड़े भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वार्ड नंबर 19 से जीत हासिल कर चुके हैं। उधर धारावी से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। धारावी से आशा काले चुनाव जीत चुकी है। यूबीटी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं उनके एक्स मेयर मिलिंद वैद, जो कि माहिम से चुनाव जीत चुके हैं। उधर पुणे में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी को बहुत तगड़ा झटका पुणे में मिला है। एनसीपी केवल 3 सीटों पर आगे चल रही है और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन उधर मीरा भायंदर में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत चुकी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, इस वक्त जो टोटल हमारे पास आंकड़ा और रुझान है, आंकड़े तो मैंने बता ही दिए, रुझान किस तरफ किसका, अगर आप हमें कैटेगोरिकली न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता सके तो। रूबिका, देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनमें से 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो आगे चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 29 में से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आगे चल रही है, 25 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी आगे चल रही है। जहां पर बीजेपी पीछे चल रही है उनमें से सांगली, कोल्हापुर, वसई विरार और मालेगांव, ये जो 4 जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि 29 में से 25 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो कहने कहीं ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और शाम तक 2 से 3 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से महायुति कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर बनाएगी। जो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पुणे और पिंपरी चिंचवड, जिसका जिक्र आपने भी किया था, शरद पवार और अजीत पवार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा था कि शरद पवार जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए राह एकदम आसान होगी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर भी बड़ा प्रदर्शन और बड़ा जो स्ट्राइक रेट है वो सामने आया है कि इन दोनों जगह पर जो एनसीपी का गढ़ माना जाता है, जो शरद पवार और अजीत पवार, सुप्रिया सुले का गढ़ माना जाता है कि यहाँ पर इनके सामने कोई नहीं जीत सकता है, उस गढ़ में बीजेपी ने परफॉर्मेंस अपनी दिखाना शुरू कर दी है। और जो खबरें आ रही है कि इन दोनों जगह पर पिंपरी चिंचवड और पुणे में बीजेपी आगे चल रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवड में बीजेपी आगे चल रही है कि तमाम चुनाव की बात करें, हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो चुनाव इस इलाके में होते हैं पुणे और पिंपरी चिंचवड में, वहां पर एनसीपी के आसपास कोई नजर भी नहीं आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जब से जो काउंटिंग शुरू हुई है सुबह 10 बजे से और अभी तकरीबन 12:10 हो रहे हैं, इन 2 घंटों में लगातार देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था। विवेक, आप भी वहां पर मौजूद थे और जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि देखिए मैं न्यूज़ 18 इंडिया को बता देना चाहता हूं कि 29 जो ये महानगर पालिका की सीटें हैं उनमें से 27 हम लेकर आने वाले हैं, क्या उसी दिशा में इस वक्त ये नतीजे जाते हुए दिख रहे हैं विवेक? क्योंकि 29 महानगर पालिका में से 25 महानगर पालिका में बीजेपी रुझानों में मुझे आगे दिख रही है अभी। बिल्कुल सही कहा रूबिका, आपने देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज़ 18 के से उसमें इंटरव्यू में 7 रुपए कहा था कि 29 में से जो उनका टारगेट है कि 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम से कम आनी चाहिए, 25 वो है आगे चल रहे हैं। अगर